नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लेके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जित कपासिया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बारे में पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो वैसे तो बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है वाकई में आज आपने कुछ काम की चीज़ सीखी है, या इस यूट्यूब चैनल पर आपको वाकई में कुछ काम की चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अ मेडिसन टू काउंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो उसको बोलते हैं एंटीडोट, यानी एक ऐसी दवा जो जहर को काटती है, तो उसको बोलते हैं एंटीडोट, यानी विषहर, यानी विष को हरने वाली दवा, तो वो होती है एंटीडोट। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, यानी चोरों के द्वारा जो लूटा हुआ सामान होता है, लूट का माल होता है, उसे बूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटी या लूट का माल। टॉक दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू समबडी, यानी किसी की जो इमेज होती है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, जब वो धूमिल होती है तो उसे हम कहते हैं स्कैंडल या बदनामी। समथिंग दैट इज हिडन मिस्ट्री, यानी कुछ जब पता नहीं लगता है, कुछ ऐसा होता है जो छुपा हुआ रहता है, तो उसे बोलते हैं रहस्य। आई स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लोथ कॉस्मेटिक इटीसी, यानी एक छोटी दुकान जहाँ पर फैशन के कपड़े या ब्यूटिशन के जो सामान होते हैं, कॉस्मेटोलॉजी, आपने एक वर्ड सुना है, तो कॉस्मेटिक्स का मतलब है जो ब्यूटी पार्लर के सामान जहाँ पर मिलते हैं महिलाओं के सजने संवरने के, उसे बोलते हैं बुटीक, यानी दुकान। सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, यानी समुद्र के साथ कई सारे द्वीपों का जो समूह होता है उसे हम आर्किपेलागो या द्वीप समूह कहते हैं। अ शॉर्ट सेइंग और पोएम विच एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, जब किसी व्यक्ति को हंसाने के उद्देश्य से कोई छोटी सी बात बताई जाए या कोई पोएम कही जाए जिसको सुनकर हंसी आए, तो उसे हम एपिग्राम या चुटकुला कहते हैं। आ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच, तो एक कहानी, या आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे चैप्टर को जो आप समराइज करके किसी को बताते हो, तो उसे हम एपिटोम या सारांश कहते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, यानी किसी के साथ जो है वैसा ही करना जैसा उसने उसके साथ किया था, तो उसे हम रिटालिएट यानी बदला लेना कहते हैं। रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार जिम्मेदार जो होता है उसे हम लाइबल या उत्तरदायी कहते हैं। रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैप्पीनेस, यानी कि घटनाओं को उनके होने के क्रम में व्यवस्थित करना, क्रॉनिकल यानी इतिहास कहलाता है। अ प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चस करेक्टर, हिपोक्रेसी, पाखंड या डंबर। अ ग्रुप ऑफ टॉकेटिव वुमेन गैगल, आपने देखा होगा महिलाओं के जो बात करने का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम स्त्रियों का समूह कहते हैं, बात करने वाली। लॉस ऑफ मेमोरी को हम एनेमेशिया यानी याददाश्त गायब होना कहते हैं। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, यानी जब सरकार में कुछ लोग ही हों या कुछ लोगों के द्वारा ही सरकार चलाई जाती है, तो उसे हम ओलिग्रेची या अल्पतंत्र कहते हैं। ऑफरिंग मेड टू गॉड ओब्लिएशन, यानी कि भगवान को चढ़ाए जाने वाला जो प्रसाद होता है उसे हम बलि, आहुति, चढ़ावा, यानी कि ओब्लिएशन कहते हैं। गिव टिट फॉर टेट, यानी कि जैसे के साथ तैसा करना, उसको हम रिटिलेट यानी कि बदला लेना कहते हैं। ग्रीडी फॉर मनी, धन का लालची को हम रेपेसियस यानी लोभी कहते हैं। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, यानी कि घोड़ों को दौड़ाने में या चलाने में या भगाने में जो अनुभवी होता है उसे हम कैवलियर या घुड़सवार कहते हैं। फेथफुल सपोर्टर को हम हेंचमैन या सेवक कहते हैं। अ बेड ऑफ न्यू बॉर्न बेबी क्राइब या क्राइडल, यानी एक नए जन्मे बच्चे के लिए जो लोटने के लिए खाट होती है,
या लौटने का जो पलंग होता है उसे हम खटोला या पालना कहते हैं। ब्रीफ अकाउंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो संक्षिप्त में जानकारी दी जाती है उसे हम समरी या सारांश कहते हैं। एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज फॉर फूड, यानी कि कोई भी अनाज जो कि भोजन के रूप में यूज होता है तो हमें क्रियल या अनाज कहते हैं उसे हम। वन हु हैज़ अ रिगार्ड फॉर अदर्स एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्शन, कोई व्यक्ति यदि किसी के ऊपर कोई एहसान करता है या उसकी मदद करता है तो हम उसे अल्टस्टिक या परोपकारी कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट अ वाइफ एब्स्टेनिंग फ्रॉम मैटेरियल रिलेशनशिप, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है या जो किसी महिला से संबंध नहीं रखता है तो उसे हम सेलिबेसी या ब्रह्मचारी कहते हैं। अ मैन विद नैरो एंड रिजुडाइज रिलीजियस व्यू, यानी किसी धर्म के प्रति अटूट आस्था रखने वाला या धर्म के लिए मरने मिटने के लिए आतुर या तैयार रहने वाले व्यक्ति को हम फैनेटिक या कट्टर कहते हैं। वन हु एक्सप्रेस आइडियाज विच आर नॉट इन कीपिंग विद कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है या किसी धर्म में जो शिक्षाएं बताई गई हैं या परंपरा रीति रिवाज है उनमें विश्वास नहीं करता है तो उसे हम हेरेटिक या नास्तिक कहते हैं। अ गेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन, किसी व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करना होमेज या श्रद्धांजलि कहलाती है। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके उसको बोलते हैं इनवेंसिकेबल या अजेय। अ डिसीजन विच कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, किसी बात पर अड़िग रहना या अटल रहना, यानी उसमें कोई बदलाव ना करना, एक बार जो बात कह दी उसी पे रहना, उसको हम बोलते हैं इनवॉकेबल या अटल। अ पर्सन हु फ्लैटर्स अदर फॉर पर्सनल मोटिव्स, साइकोफेंट या चापलूस। ओरिजिनल मॉडल का मीनिंग होता है प्रोटोटाइप यानी मूल प्रति। द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस फिलोलॉजी, यानी कि भाषा का जो विज्ञान है उसे हम फिलोलॉजी या भाषा विज्ञान कहते हैं। अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन के समय को फोर्टनाइट या पखवाड़ा कहते हैं या पछवाड़ा भी कहते हैं। अ प्लेस वेयर आर्म्स आर कीप्ड, वह जगह जहाँ पर हथियार या अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं तो उसे हम आर्मरी या हथियार रखने की जगह कहते हैं। अ पर्सन हु हैज़ हैड बैड रेपुटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो चरित्र है या जिसकी जो इमेज है वो समाज में बहुत ख़राब है तो उसे हम बोलते हैं नोटरियस या कुख्यात, या बदनाम व्यक्ति भी कह सकते हो। सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, यानी सैनिक, कैसे सैनिक, वे सैनिक जो पैदल लड़ाई करते हैं या पैदल टुकड़ी के रूप में लड़ाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन्फेंट्री या पैदल सैनिक। आ प्लान्ड एक्टिविटी का मीनिंग होता है कैंपेन, अभियान, यानी कोई योजना के तहत करी गई कार्रवाई या जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैंपेन या अभियान कहते हैं। अ पर्सन हु वर्क अगेंस्ट हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के खिलाफ काम करता है या देश के खिलाफ जाता है तो उसे हम टेरिटर या देशद्रोही कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन माइंड अनैनिमस, यानी जब सभी लोग एक बात के लिए सहमत होते हैं तो उसे हम एनिमियस या एक मत कहते हैं। अ पर्सन हु ब्रिंग गुड्स इलीगली, एक व्यक्ति जो गैर कानूनी तरीके से वस्तुओं को लाता है तो उसे हम बोलते हैं स्मगलर अर्थात तस्कर। अ पर्सन हु वॉक, पैदल चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम पेडेस्ट्रियन या पैदल चलने वाला कहते हैं। अ जर्नी बाय सी, समुद्र के द्वारा जो यात्रा की जाती है उसे हम वयाग या समुद्र यात्रा कहते हैं। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म को त्यागता है तो उसे हम अपोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोस्टेट कहते हैं। रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, तो सभी बीमारियों के लिए जो एक इलाज होता है उसे हम रामबाण या पेनेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनेशिया। एन इम्पुडेंट गर्ल मिनेक्स, एक ढीठ लड़की। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, वह जगह जहाँ पानी के जहाज आकर रुकते हैं या ठहरते हैं तो उसे हम कहते हैं हार्बर या बंदरगाह। अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, एक व्यक्ति जो व्यक्तियों का मांस खाना पसंद करता है तो उसे हम कैनिबल या नरभक्षी कहते हैं। फॉन्ड ऑफ मच एल्कोहलिक ड्रिंक, शराब पीने वाले व्यक्ति को हम बिबलस या शराबी कहते हैं।